भाई किसी ने मासूमाना सवाल कर लिया। कह रहा है लवबर्ड में तो फायदा है, ठीक है, बट लवबर्ड जिन पैसों से खरीदने हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या टॉपिक निकाला है एहसन, मेरी जान। बैठ जाइए ऑडियंस, फूल मत फेंकिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और जिसने भी ये किया है ये मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मजे की। देखें गाइज, हम लोग जो है ना वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, मेरे परिंदों के अलावा भी एक दो चैनल चल रहे हैं, तो हम वर्किंग करते रहते हैं। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त आज बात बताने लगा हूँ। इस दुनिया में ना हम लोग सिर्फ अपनी नज़र से दुनिया को देखते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर लाल चश्मा लगाया हुआ है ना, तो मुझे हर चीज़ लाल नज़र आएगी, राइट? ऐसा ही है ना, अगर आप ब्लू चश्मा लगा के दुनिया को देखें तो आपको सब कुछ ब्लू नज़र आएगा। लेकिन आपको ब्लू तब तक नजर आएगा जब तक आपने वो ब्लू चश्मा पहना हुआ है। इसी तरह जब हम लोग ब्रीड करवा रहे होते हैं या कोई बड़ा बंदा ब्रीड करवा रहा होता है, तो उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग होती है। वो अपने जैसे लोगों में उठ बैठ रहा होता है, ठीक है। उसको आसपास जो लोग नजर आ रहे होते हैं वो उसकी जेंट्री के होते हैं, राइट? ऐसा ही है ना। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना परिंदे खरीदने के भी पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतना शौक है, इतना शौक है, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं है उनके पास। कई लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे हैं लेकिन छत नहीं है, जगह नहीं है ऐसी कि वो ब्रीड करवा सकें। कई लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं जगह, ये भी बहुत छोटी सी है, ठीक है, 3 कमरे हैं यहाँ पर। तो मिसाल के तौर पे किसी बंदे की क्या प्रॉब्लम है वो ही जानता है। हम लोग सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। जैसे अक्सर कई लोग अंदाजा लगा देते हैं कि आपकी जो है वो, आप अपना बर्ड क्यों नहीं दिखा रहे, आपका बर्ड किधर है, या बर्ड पे बात कर रहे हैं तो बर्ड को साथ लेकर आ जाएं। बात को छोड़ देंगे, बट क्या है कि वो किसी और ट्रैक पर निकलने को बहुत जरूरी समझेंगे। तो कोई ऐसा बंदा जिसको मेरी वीडियो अगर रेलेवेंट ना लगे तो उसके लिए हो सकता है वो वीडियो बनी ही ना हो, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ ये सबसे अहम इशू है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। वो इशू क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब बच्चे हैं छोटे, या बड़े लड़के भी हैं तो किसी के पास जॉब नहीं है, उनको लव बर्ड्स रखने हैं बट उनके पास पैसे नहीं है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जिन पैसों से लव बर्ड खरीदने हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, so I had also these kind of requirements at that time. I was having lack of money at that time, but I was trying my best. मैं किस तरह ट्राई कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जहां से मेरी अर्निंग शुरू हो जाए। हालांकि आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मजबूत से मुराद ये कि पैसों की तरफ से कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं था, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन इंसान को खुद भी कुछ करना चाहिए। तो जब नया नया बंदा जवान होता है ना, तो वो ढूंढता है, नौकरी ढूंढता है, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ ढूंढता है, बेहतरी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। अब ये तो नहीं है ना कि घर से आपको खाना खाने को मिल रहा है तो आप सारी ज़िंदगी खाना ही खाते रहेंगे। तो जब मैं नया नया मतलब कि ढूंढने निकला, मैट्रिक मैंने किया, तो हम फर्स्ट ईयर में आए। अब फर्स्ट ईयर में क्या होता था, कॉलेज रोज़ तो जाना नहीं होता था, गवर्नमेंट कॉलेज होता था। मर्जी है, रोज़ जाना चाहें तो चले जाए, नहीं जाना चाहें तो नहीं जाए। तो वो कॉलेज में ये होता है कि बंदा घर पर भी पढ़ सकता है। तो हमारे पास बहुत टाइम होता था, पूरा दिन मैं फारिग घूम भी रहा होता था। तो उस टाइम पर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, ठीक है। वो काम मैंने ढूंढे जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बंदा अनपढ़ है, वो कहता है यार मैं ट्यूशन कैसे पढ़ाऊँ एहसन भाई, मैं तो गुजरांवाला में हूँ और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरा कोई रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, आप कभी भी परेशान ना हो, घबराएं ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हर वक्त नौकरी अवेलेबल होती है। वो जगह मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे हर वक्त नौकरी अवेलेबल होती है। मतलब कि पेट्रोल पंप का मालिक जो है ना, वो बंदे ढूंढ रहा होता है, राइट? एक पेट्रोल पंप पे नहीं मिलती दूसरे पे जाए, दूसरे पे नहीं मिलती तीसरे पे जाए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे के पास काम ही नहीं है, 3 साल से बगैर काम के घूम फिर रहा है, गुजारा चला रहा है, ठीक है, घर से पैसे मिल रहे हैं या कोई भाई से लेता है पैसे, सिगरेट पी रहा है, घूम फिर रहा है, लेकिन उसको शर्म आ रही है कि मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। भाई किस बात की शर्म आ रही है? ठीक है, अल्लाह ना करे कि किसी की जॉब वॉब छूटे, ठीक है, तो काम तो करना ही पड़ता है ना, काम तो काम है। आप ऑफिस में कर रहे हैं या पेट्रोल पंप पे कर रहे हैं, तो पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बड़ी आराम से जगह मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। पैसे, अगर आपको मिसाल के तौर पे पेट्रोल पंप पे खड़े होने के कोई 18,000 रुपये दे रहा है, अब मुझे पता है 18,000 में गुजारा करना मुश्किल है, लेकिन मेरा भाई काम शुरू तो हो सकता है।
कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं ज़िंदगी में। 18,000 रुपये जब मिलेंगे, जब आप घर लेकर जाएंगे, तो एटलीस्ट आपकी शुरुआत हो जाएगी वहाँ से। आपको पता है जब बंदा घर से निकलता है, कोई काम करता है, उसकी दोस्तियाँ बनती हैं, उसको सीखने को मिलता है, दूसरे लड़के उसको बताते हैं यार यहाँ पर भी एक काम चल रहा है, तो यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। सारी ज़िंदगी थोड़ी ना आपने पेट्रोल पंप पे खड़ा होना है। और मैंने लोगों को CSS के एग्ज़ाम क्लियर करते हुए देखा है पेट्रोल पंप पे खड़े होते हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा एक जानने वाला लड़का है, उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, इवन कि उसने ओ लेवल्स किया हुआ था, ओ लेवल्स का स्टूडेंट, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, ए लेवल्स कर लिया था, फिर उसने वहीं पे पेट्रोल पंप पे जॉब करते करते ए लेवल्स किया और उसके बाद पेट्रोल पंप पे जॉब स्टार्ट कर दी। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने आर्मी में अप्लाई किया, नेवी में अप्लाई किया, तो उसका आर्मी में हो गया। और जब उसके पास लेटर आया ना, यू विल नॉट बिलीव ऑन दिस, ही वॉज ऑन एट द सेम पेट्रोल पंप एट दैट टाइम व्हेन ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट लेटर फ्रॉम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, पाकिस्तान आर्मी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पेट्रोल पंप का नाम लेने का मकसद ये नहीं है कि आधी आबादी को पेट्रोल पंप पे खड़ा करवाना चाह रहा हूँ मैं, मेरा ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि आप घर से अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करें। जब आप खड़े होंगे ना पेट्रोल पंप पे, तो फिर कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे जहां आपका रास्ता है। तो पैसों का होना बड़ा ज़रूरी होता है, ये बात मैं मानता हूँ। हम लोग बहुत सारे लोग ब्रीडिंग की वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, तो कई बेचारे गरीब लोग देखते हैं, उनका दिल करता है हम भी ये करें, लेकिन पैसे नहीं है। तो बजाय इसके कि आप किसी पर डिपेंड करो, किसी से उम्मीद रखो, किसी से उधार मांगो, या घर वालों को आप तंग करो, वो आपसे तंग हो जाएं, तो जो चीज़ किसी दूसरे से लेके शुरू की जाती है ना, वो तो वैसे ही आपकी अपनी नहीं होती। तो खुद से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो तुम कर सकते हो। अगर पेट्रोल पंप नहीं तो कहीं और ही सही, लेकिन करिएगा ज़रूर। आपको पता चलेगा कि दुनिया में इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है। ठीक है, मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। मैं एक कंपनी में काम करता था, काम क्या, इंटर्नशिप मिली हुई थी, इवन कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं थी कि मैं उस पर बैठ सकूँ। तो मैं बस कंपनी में घूमता रहता था, चलता था बस में। कभी मैं फोटो स्टेट करवाने चला गया, इंटर्नशिप थी, मैट्रिक के बाद कौन सा कोई किसी को जो है वो हेलीकॉप्टर का पायलट रख लेगा, या फिर आप मैट्रिक करके जाएंगे तो आपको कोई प्लेन का पायलट रख लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैट्रिक किया हुआ था मैंने, मेरी पढ़ाई चल रही थी साथ साथ में, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप जो मुझे मतलब करने को मिल जाए मैं कर लेता था, घर पे नहीं बैठता था मैं। फिर शाम में आके मैं रात में पढ़ाई करता था। तो आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज ऑल्सो, एंड आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एट दैट टाइम, स्टिल आई एम डूइंग हार्ड वर्क। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट टू स्टार्ट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, if you are not getting success, this is not a problem. If you are not trying, this is the biggest problem of your life. Anybody can be trapped in this if you are just eating and waking up early in the morning and then मतलब दोबारा आप खा पी रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। इससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो एक अपना मिशन रखें। ठीक है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो छोटी मोटी स्टार्ट शुरू कर दें। एक ना एक दिन मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा और मेरी वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पर मैं एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से भी है, और एक पेज मेरा एहसन पेट्स के नाम से फेसबुक पर भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।